Okay, students, so let us look at this question. For some natural number n, assume that 1 lakh factorial is divisible by n factorial factorial, the largest possible value of n is. स्टूडेंट्स, इसमें बस एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आप सबको पता होना चाहिए, देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही कैट 2022 में भी आया था। कंसेप्ट में आप सबको समझा देता हूँ, बस आप ये याद रखिए स्टूडेंट्स, ए फैक्टोरियल विल डेफिनेटली बी डिविजिबल बाय बी फैक्टोरियल व्हेन ए इज ग्रेटर देन बी। आप कोई भी रैंडम एग्जांपल लेके चेक कर सकते हैं। मान लो स्टूडेंट्स, अगर मैंने ए की जगह 5 पुट कर दिया और बी की जगह 4 पुट कर दिया, तो न्यूमरेटर हमारा 5 का फैक्टोरियल बन जाएगा, डिनोमिनेटर हमारा 4 का फैक्टोरियल बन जाएगा। 5 फैक्टोरियल स्टूडेंट्स इज डेफिनेटली डिविजिबल बाय 4 फैक्टोरियल। ऐसा क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि जो ऊपर वाला नंबर है 5 फैक्टोरियल, वो 4 फैक्टोरियल का मल्टीपल तो होगा ही होगा, बिकॉज 5 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट्स, अगर न्यूमरेटर एक ऐसा नंबर है जो कि डिनोमिनेटर का मल्टीपल है, राइट, न्यूमरेटर एक ऐसा नंबर है जो कि डिनोमिनेटर का मल्टीपल है, तो दैट मींस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से पूरा पूरा डिवाइड होगा ही होगा। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ यूजिंग द सेम कंसेप्ट स्टूडेंट्स, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 1 लाख फैक्टोरियल इट इज डिविजिबल बाय n फैक्टोरियल का फैक्टोरियल। सो फ्रॉम हियर स्टूडेंट्स आई कैन डेफिनेटली से दैट 1 लाख शुड बी ग्रेटर देन n फैक्टोरियल। बस यही हमें चेक करना है स्टूडेंट्स। अब हमें n की बड़ी से बड़ी वैल्यू बतानी है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। नाउ द बेस्ट वे हियर इज जस्ट टू यूज ऑप्शंस। ऑप्शंस क्योंकि हमें गिवन है और हमें बड़ी से बड़ी वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूं। सबसे बड़ी वैल्यू है 9, तो क्या 9 फैक्टोरियल स्टूडेंट्स, क्या 9 फैक्टोरियल 1 लाख से कम आएगा? दिस आई हैव टू चेक, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना है कि n फैक्टोरियल जो है वो 1 लाख से कम होना चाहिए। तो 9 फैक्टोरियल की वैल्यू मैं चेक कर लेता हूँ स्टूडेंट्स। नाउ इफ यू कैलकुलेट स्टूडेंट्स 9 फैक्टोरियल, वैसे 5 फैक्टोरियल आई होप आप सबको पता है 120 होता है। 6 फैक्टोरियल स्टूडेंट्स 120 इंटू 6 दैट इज 720। आप चाहे तो कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि शुरू के 8-9 फैक्टोरियल जो है उनकी वैल्यूज आपको आनी चाहिए। 720 इंटू 7 स्टूडेंट्स इज 5040, and 8 factorial would be 5040 into 8, so that would be 40,320. Now students, 9 factorial if you calculate, that would be 40320 into 9। स्टूडेंट्स आप देखें, ये वाली वैल्यू जो है वो 1 लाख से डेफिनेटली बड़ी आ रही है, ये वाली वैल्यू 1 लाख से बड़ी आ रही है, जबकि मैं चाहता हूं कि n फैक्टोरियल शुड बी लेस देन 1 लाख। सो दैट मींस 9 n इज इक्वल टू 9 डज नॉट सेटिस्फाई, तो ये गलत है। अब सबसे बड़ी वैल्यू स्टूडेंट्स कौन सी है ना, 9 तो सेटिस्फाई कर नहीं रहा, ऑप्शन 4 इज इनकरेक्ट। नाउ among the remaining options 8 is the largest value। आप देखिए 8 फैक्टोरियल स्टूडेंट्स इट इज 40320, है ना, और 40320 स्टूडेंट्स इट इज डेफिनेटली लेस देन 1 लाख। जब मैं n को 8 पुट कर रहा हूं तो n फैक्टोरियल 1 लाख से कम आ रहा है, क्योंकि इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है स्टूडेंट्स। सो ऑप्शन 3 8 will be the correct answer। I hope this question is clear to all of you।